हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 मॉडल पेपर जीएस1। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं थे। टू पॉपुलर असेंबलीज फ्रॉम द वैदिक टाइम वेयर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सभा और समिति। वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं थी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सभा और समिति। जो ओल्डर मेंबर थे सोसाइटी के, ये भाग लेते थे सभा में, और जो समिति था वाज रिगार्डेड एज द कॉमन फोल्क असेंबली। और जो महिलाएं थी ये सभा में भाग ले सकती थी लेकिन समिति में नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1732 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जबलपुर। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जबलपुर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में सजावट की कौन सी शैली देखी जाती है? तो भरहूत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में सजावट की कौन सी शैली देखी जाती है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भरहूत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शंकराचार्य से विवाद करने वाले मंडन मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो महिष्मति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शंकराचार्य से विवाद करने वाले मंडन मिश्र कहाँ के निवासी थे? महिष्मति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सी मूवी की याद आई आपको महिष्मति के नाम से? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत में मालवा का प्रवेश किसके आगमन के कारण माना जाता है? दिल्ली सल्तनत में मालवा का प्रवेश किसके आगमन के कारण माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। द एंट्री ऑफ मालवा इनटू दिल्ली सल्तनत इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू हुच अराइवल? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाघेली की उपबोलियां है? तो तिरहारी भी है, गहोरा भी है, गोंड भी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भीली गुड़िया का केंद्र मध्य प्रदेश में माना जाता है। द सेंटर ऑफ भीली गुड़िया इज कंसाइडर्ड इन मध्य प्रदेश। तो झाबुआ को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए जाने जाते हैं? तो भारत भवन। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कालिदास की प्रसिद्ध रचना ऋतु संहार है, तो लिरिक पोएट्री है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोड़वे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। बाद में आपका स्प्रेड हुआ मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मद्रास का संस्थापक था? तो फ्रांसिस डे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इनके अलावा एक और नाम है एंड्रयू कोगन, COGN। इनको भी माना जाता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित के लेखन से काफ़ी प्रभावित थे। कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में बनी चित्रकारी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कला के विकास का सूचक है? तो चालुक्यास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अजंता और एलोरा की गुफाओं में बनी चित्रकारी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कला के विकास का सूचक है? द पेंटिंग इन द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चालुक्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह की प्रथा
प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कुषाण पीरियड, कहीं कहीं पे गुप्ता पीरियड भी मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अंडाल वाजे वोमेन नैनार नहीं अलवार होगा, जो कि ए में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदार केवल मुगल साम्राज्य की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि जागीरदार सौंपे गए क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के रख रखाव के लिए जिम्मेदार थे। तो पहला आपका सही है। सेकंड क्या है? मनसबदारी प्रणाली जागीरदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग थी जो अकबर के अधीन विकसित हुई। ये गलत है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जागीरदारी प्रणाली मनसबदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग था। तो यहाँ पे आपका इंटरचेंज होगा तब जाके सही होगा। तो सेकंड आपका गलत है, तो केवल पहला सही है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए ओनली वन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? तो कच्छ गुजरात। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान ने शुरू में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। तो 15 साल के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायतों के सभी चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है कौन से आर्टिकल में है, इन विच आर्टिकल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? जो ज्वाइंट सीटिंग होती है दोनों हाउस की, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 109 गलत है, यहाँ पे क्या होगा 108 होगा। द स्पीकर प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज या पार्लियामेंट। तो हाँ, सेकंड सही है और पहला गलत है, आर्टिकल 108 होता है। तो कौन सा सही है? ओनली 2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ग्रीक, इसके बाद शक, फिर कुषाण। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? एक तरफ आपका रिवर दिया हुआ है, दूसरी तरफ ट्राइब्यूटरी। तो यहाँ पे जो प्राणहिता है गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? गोदावरी होगा, ठीक है, इसलिए आपका ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? गोदावरी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो यमुना आपका क्या होगा? यमुनोत्री हो जाएगा, तो ए का चौथा। कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वर, बी का तीसरा। गोदावरी नासिक, सी का दूसरा। महानदी सिहावा, डी का पहला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? एक तरफ पोर्ट है, दूसरी तरफ देश का नाम है। तो बाकी सब सही सुमेलित है। रोटरडैम नीदरलैंड है, मोंटेविडियो उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, 11 चाइना में नहीं है, 11 आपका कहाँ पे है? रसिया में है, रूस में है, इसलिए ये आपका सही मैच नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो हीरालाल चौधरी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक नाम और था, मैं भूल रहा हूँ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो हीरालाल चौधरी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत है जो रिन्यूएबल है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है कह रहे तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर एरन नामक स्थान पर सती प्रथा का साक्ष्य मिला है? तो बी ना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर एरन नामक स्थान पर सती प्रथा का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बी ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को कोलार नदी परियोजना से जल आपूर्ति होती है? भोपाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंचन और कृष्णा मध्य प्रदेश में उत्पादित निम्नलिखित में से किस फल की किस्में है? तो आंवला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जो रेड में है वही आपका आंसर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में सिंचाई का स्तर उच्चतम है? तो इन गिवन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, होशंगाबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन वृत्त निम्नलिखित में से कौन सा है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट सर्कल। तो खांडवा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, MPSH 62। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका दिया हुआ है थर्मल पावर स्टेशन और दूसरी तरफ लोकेशन, तो बाकी सब सही सुमेलित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जो संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका अनूपपुर में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है? बीरसिंहपुर उमरिया में। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीरसिंहपुर उमरिया में, उमरिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का सौर गांधी कहा जाता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेतन सिंह सोलंकी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का सोलर गांधी ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेतन सिंह सोलंकी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इंदौर। यहाँ पे इंदौर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा बुरहानपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 3 में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में से है? तो बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। बालाघाट में कितना है? 1021, अलीराजपुर 1011 और मंडला 1008। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from the earliest to the last activity। यहाँ पे 4 इवेंट दिया हुआ है, आपको बताना है सबसे पहले कौन सा हुआ, इसके बाद कौन सा हुआ, इसके बाद कौन सा हुआ। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डेट दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PDF में टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following is the first women speaker in लोकसभा? तो मीरा कुमारी थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ उस राज्य में कितने MLA है, या ऐसे बोल सकते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश 232 गलत होगा क्योंकि कितनी है? 230 है, ठीक है। बाकी सब सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंदिरा नारायण। बाकी 2 लोग और थे, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? तो गिवन ऑप्शन में मैंने ऑलरेडी डेट मेंशन कर दिया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मोपला रिवोल्ट 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, पहले मिनिस्टर थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे अधिक बार नियुक्त राज्यपाल है? तो क्या बोलते हैं, भागवत दयाल शर्मा, भागवत दयाल शर्मा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004 के अनुसार राज्य में ग्राम सभा में कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत कोरम के रूप में होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका एस्टैब्लिश कब हुआ था? फरवरी 2022। ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे होगा 2020 होगा, बाकी सब सही सुमेलित है। हेडक्वार्टर भोपाल में है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश प्लानिंग कमीशन। तो सारे सही है, बी सी डी सही है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, ना कि 2011। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 2010 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टिकाऊ विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्पेस रिसर्च। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और तरीके से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, जो जीरो हंगर है एक कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो आंसर क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपका 3, हाँ ठीक है 3 है। और जेंडर इक्वलिटी ये आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2023-24 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? 17 अक्टूबर को, ठीक है 17 अक्टूबर को। और 2023-24 के लिए थीम क्या थी? डिसेंट वर्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? सिंपल क्वेश्चन है। वॉलंटरी सोशल सर्विस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ILO। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2024-25 के अंतरिम बजट में सबसे अधिक व्यय किस श्रेणी में हुआ? इंटरेस्ट पेमेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बताना है कौन करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ आपका GI टैग है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जिले का नाम है। तो ये भी सी आपका सही सुमेलित है। और जो माहेश्वर साड़ी है ये खांडवा नहीं होगा। तो खांडवा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। खांडवा नहीं होगा, खरगोन डिस्ट्रिक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना 2023 के अनुसार पर्यटन को निम्नलिखित में से किस जिले में शामिल किया गया है? तो नर्मदापुरम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? तो सिंगापुर नहीं है, बाकी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभों में से है? तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, गुड गवर्नेंस भी है, हेल्थ एंड एजुकेशन भी है, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट भी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समाचारों में अक्सर देखा जाने वाला शब्द स्मर्फिंग किससे संबंधित है? तो मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस
सैटर्न के वायुमंडल में बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, मीथेन और अमोनिया भी होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है सीएनजी, मुख्य रूप से किससे बनी है? तो मीथेन से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CH4 लिखते हैं। आज काम नहीं कर रहा है, CH4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मां-भ्रूण RH रक्त प्रकार की अक्षमता की समस्या तब हो सकती है यदि मां RH निगेटिव हो और उसका भ्रूण क्या हो? RH पॉजिटिव हो। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विटामिन फैट सोलुबल है? तो गिवन ऑप्शन में विटामिन सी तो वाटर सोलुबल होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। विटामिन बी भी वाटर सोलुबल होता है, तो विटामिन ए एंड डी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घातक मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम फ्लैसिपेरम। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्लाज्मोडियम फ्लैसिपेरम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वांटम डॉट क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग इनसैट जीसैट उपग्रह संचार में नहीं किया जाता है? तो MF। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मीडियम फ्रीक्वेंसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस कॉजिंग जापानीज इंसेफ्लाइटिस? तो इससे फर्क क्या होता है? ब्रेन पे फर्क होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रेन आपका इन्फेक्टेड होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? तो मरीन में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, टुंड्रा ऐसे में सीधा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है? IIT गुवाहाटी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS जो हाल ही में खबरों में थी, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, SCO। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, SCO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? नेपाल। और इन्होंने किसके खिलाफ लगाया था? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया ही है, मंगोलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? गोवा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 में EI सुरक्षा शिखर सम्मेलन के मेजबान कौन से देश है? तो साउथ कोरिया में भी होगा और फ्रांस में भी, और पहला हुआ था UK में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के लिए वर्ष 2023 का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो संजय बंदोपाध्याय। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रोबोटिक्स का कौन सा नियम रोबोट की आत्म संरक्षण प्रवृत्ति को संबोधित करता है? तो थर्ड लॉ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंटरनेट एस्क्रो शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ई-कॉमर्स से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बग क्या है? तो बग एक एरर होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई भाषा में से कौन सी भाषा आमतौर पर AI के लिए उपयोग नहीं की जाती है? तो पर्ल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक AI एजेंट निम्नलिखित का उपयोग करके पर्यावरण को समझता है और उस पर कार्य करता है, तो सेंसर और एक्चुएटर्स। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड से।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वे नापाक हैकर है और उनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ कमाना है। यहाँ वे किसे संदर्भित किया गया है, तो इन्हें बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर्स बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कोड रेड होता है ये किसका शॉर्ट है, तो कंप्यूटर वायरस का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा एक प्रकार का स्वतंत्र प्रकार का दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होगी, तो और ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त है, तो लिंक्डइन है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपने सुना होगा इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के कंटेक्स्ट में, तो ये क्या होता है, ए पर्सन विथ ए सिग्निफिकेंट फॉलोइंग हु कैन इम्पैक्ट कंज्यूमर चॉइस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश में बादल भोई आदिवासी संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, छिंदवाड़ा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनजातियों के संदर्भ में प्रयुक्त दूध लौटावा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका मैरिज सिस्टम है गोंड ट्राइब का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति के कारण भारत में श्योपुर जिले को इथोपिया कहा जाता है, तो सहारिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रोहिया, रौतेला और रेवड़िया निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां है, तो कोल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के पतालकोट छिंदवाड़ा क्षेत्र में कौन सी जनजातियां आमतौर पर देखी जाती है, तो भारिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के बंजारा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो कम्युनिटी है बंजारा समुदाय ये आपका नॉर्थन रीजन में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दिस कम्युनिटी इज स्पेशली फाउंड इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो भावड़ा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका अलीराजपुर में आता है, अलीराजपुर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अलीराजपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दयाशंकर नाग द्वारा लिखित पुस्तक ट्राइबल इकोनॉमी मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जनजाति पर आधारित है, तो बैगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पेमा फत्या मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट आदिवासी कलाकार थे, उनका संबंध किस कला से था, तो पेंटिंग से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो दयाबाई एक प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार है, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वह किस आदिवासी समुदाय से है, तो बैगा से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो दयाबाई एक प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार है, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, वह किस आदिवासी समुदाय से है, तो बैगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मई 2023 से लेके मई 2024 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।